इसमें कोई संदेह नहीं कि लद्दाख भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है, जो ऊंचे पहाड़ों, झीलों, नदियों और बौद्ध मठों, धार्मिक स्थलों से परिपूर्ण है। आज मैं आपको लद्दाख के 10 ऐसी जगहों के बारे में बताने वाला हूं, जिसे उसके प्राकृतिक सौंदर्य, शांत प्राकृतिक वातावरण और आसपास के खूबसूरत नज़ारों की वजह से जाना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख के बारे में। अगर देखा जाए तो लद्दाख में ऐसा एक भी जगह नहीं है जहां जाने के बाद आपको लगेगा कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि लद्दाख में स्थित हर एक जगह का अपना अलग महत्व है, जो पहाड़ों के बीच अपने अलग अलग रंग रूप, प्राकृतिक सौंदर्य और अपने आसपास के सुंदर नज़ारों से भरे पड़े हैं, जिसे देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हों। खरदुंगला पास। खरदुंगला पास लेह से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी 17,582 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे विश्व के सबसे ऊंचे गाड़ियों के गुजरने वाले सड़क का दर्जा भी मिल चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस रास्ते से युद्ध के सामान को भी चीन तक पहुंचाया गया था। अभी भी इस सड़क पर भारतीय सेना के वाहनों को जाते हुए देखा जाता है। यहाँ पर आने जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है, जिसे आप लेह के डीसी ऑफिस या वहां पर स्थित किसी भी ट्रैवल एजेंट की दुकान से बनवा सकते हैं। खरदुंगला पास लद्दाख के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित होने की वजह से यहां ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, जिसकी वजह से यहां जाने पर एल्टीट्यूड सिकनेस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप यहां जा रहे हो तो एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए मेडिसिन वगैरह अपने साथ लेकर जरूर जाएं। कारगिल। लेह लद्दाख घूमने की बात हो और उसमें कारगिल का नाम हो तो देशभक्ति अधूरी लगती है। कारगिल सिर्फ इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज ही नहीं, बल्कि उसका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि कारगिल 1999 में भारत पाक युद्ध के बीच संघर्ष का केंद्र था। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश, जो लद्दाख के सुरु नदी घाटी के बीच में मौजूद है, यह लेह से लगभग 215 किलोमीटर और श्रीनगर से 205 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कारगिल और इसके आसपास का क्षेत्र अधिकतर बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। शांति स्तूप। यह शांति स्तूप भारत के केंद्र शासित राज्य लद्दाख में स्थित लेह जिले से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप है। इस शांति स्तूप को बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जापानी और लद्दाखी बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर बनाया था। पेंगोंग झील। इस झील की लंबाई 135 किलोमीटर है, जो भारत और चीन दोनों देशों में फैला हुआ है। इस झील में भारत का हिस्सा 1/3 यानी 45 किलोमीटर है और चीन का हिस्सा 2/3 यानी 90 किलोमीटर है। यह झील अपने रंगों को बदलने के लिए पूरे लद्दाख में मशहूर है। इस झील का रंग नीला, लाल और कभी कभी हरा दिखाई पड़ता है। इस झील के पास बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हुई है, लेकिन 2009 में 3 इडियट मूवी फिल्म की शूटिंग के दौरान यह झील बहुत चर्चा में आ गई और आज के समय में यह झील लद्दाख के एक बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। इस झील के पानी का कहीं पर भी निवास न होने की वजह से इसका पानी खारा होता है और खारा होने के बावजूद भी सर्दियों में यह झील जम जाती है, जिस पर आप बाइक वगैरह भी चला सकते हैं। मैग्नेटिक हिल। यह लद्दाख की एक ऐसी जगह है जहां जाने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। वह इसलिए कि यहां पर गाड़ी को बिना स्टार्ट किए न्यूट्रल मोड में रोड पर खड़ा कर देने पर वह अपने आप चढ़ाई की तरफ जाने लगती है। इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखने और इसके रहस्य को जानने के लिए हर साल देश विदेश से सैलानी यहाँ आते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो गाड़ी नीचे की तरफ जाती है, लेकिन ऑप्टिकल विजन के कारण यहाँ जाने वाले पर्यटकों को लगता है कि गाड़ी चढ़ाई की तरफ जा रही है। इसी वजह से इस पर्यटक स्थल को हमने टॉप 10 की सूची में शामिल किया है, ताकि लद्दाख ट्रिप पर जाने के बाद आप खुद इस रहस्यमय स्थान पर जाएं एवं खुद ही एहसास करें कि वाकई में यहाँ पर ऐसा होता है या नहीं। सो मोरिरी झील। इस झील को पेंगोंग झील के जुड़वा झील भी कहा जाता है, जो लद्दाख के चांगथंग क्षेत्र में स्थित है। यह झील लद्दाख के सबसे पहले रामसर साइट की सूची में शामिल होने वाली झील है।
इस झील की समुद्र तल से ऊंचाई 4,522 मीटर या 14,836 फीट है, जिसकी वजह से यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और यही कारण है कि यहाँ पर पर्यटकों को ज़्यादा भीड़ नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत रहता है। सोकर झील। इस झील को चांगथंग क्षेत्र में स्थित होने की वजह से चांगथंग के नाम से भी जाना जाता है। यह लद्दाख की दूसरी ऐसी झील है जिसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। यह झील सोकर खारे पानी की झील और स्टारसुप्त मीठे पानी की झीलों से मिलकर बना हुआ है। इस झील के आसपास आपको तिब्बती गजेल, तिब्बती भेड़िया और तिब्बती लोमड़ी के साथ साथ कई अन्य जानवरों की प्रजातियां भी देखने को मिल सकती हैं। यह झील समुद्र से 4,530 मीटर या 14,860 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहां जाने के बाद आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है। डिस्किट मोनास्ट्री। यह मठ लद्दाख के नुब्रा वैली में स्थित डिस्किट गांव के ऊपर पहाड़ों पर बसा हुआ है, जिसे फ्यूचर बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। यह मठ 350 साल पुराना है, जिसमें मैत्रेय बुद्ध की 106 फीट की ऊंची मूर्ति स्थापित है। इस मठ को नुब्रा वैली के सबसे पुराने एवं बड़े मठों में एक माना जाता है। इस मठ का निर्माण सोंगखपा के एक शिष्य चंगजेम सेराब जंगपो ने 14वीं शताब्दी में करवाया था, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से तिब्बती चित्रकारियां की हुई हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। तुर्तुक विलेज। इस गांव में हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध तीनों धर्मों के लोग रहते हैं। यह गांव शोक नदी के तट पर मौजूद है। यहां जाने के बाद आपको एक सुंदर ही नज़ारा देखने को मिलता है। यह भारत द्वारा 1971 में पाकिस्तान से छीना गया गांव है, जो वर्तमान समय में भारत का एक हिस्सा बन चुका है। यह गांव चारों ओर से पहाड़ों से घिरे होने के साथ साथ शोक नदी के तट पर बसा हुआ है, जहां जाने के बाद एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। वर्तमान समय में यह गांव लद्दाख के एक बड़े आकर्षण का केंद्र बन चुका है, जिसे देखने के लिए हर साल देश विदेश के अलग अलग क्षेत्रों से सैलानी आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर इसी प्रकार के वीडियोस और भी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।